Canada is accepting PT for its SDS program. There are so many updates और ये वीडियो सारी उसी के बारे में है कि how you need to calculate your marks, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और किससे नीचे आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS एंड PT इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में बताऊंगा कि PTE जो एक्सेप्टेबल हो रहा है फॉर SDS प्रोग्राम इन कनाडा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अलावा IELTS की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जब वो कंपेयर करते हैं IELTS और PT को, तो वो खुद ही उसको कन्वर्ट करते हैं कि अगर PT में इतने मार्क्स हैं तो वो IELTS के इतने इक्विवेलेंट बनते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जब हमने IELTS और PT को देखना है तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको जितने IELTS के अंदर चाहिए आप उसी का इक्विवेलेंट एग्जैक्टली PT में देख लो और आपने वो अचीव करना है तो आपका इसमें एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सो बेसिकली 10 अगस्त से ऑनवर्ड SDS प्रोग्राम के लिए कनाडा में 4 टेस्ट जो हैं वो एप्लीकेबल हो सकेंगे, जिनमें से एक PTE है। इसके अलावा TOEFL भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वुड बी एक्सेप्टेबल एंड लास्टली कैनेडा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम वुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। ये वो 4 टेस्ट हैं जो कि कनाडा SDS प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट करेगा आफ्टर 10 अगस्त, अपार्ट फ्रॉम IELTS वो पहले ले रहे थे और सिर्फ IELTS के ऊपर ज़्यादा फोकस था, but from this point onward they will be accepting these 4 language tests as well. अब लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अगर PT दिया हुआ है तो आप फॉरेन SDS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक बड़ा स्ट्रिंजेंट सा, बड़ा स्ट्रिक्ट सा पैटर्न है और बड़ा उन्होंने टारगेट रखा हुआ है जो अगर आपने अचीव नहीं किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। सबसे पहले जो आपने देखना है PT के अंदर, वो ओवरऑल टारगेट को देखना है आपने। अगर आपका ओवरऑल स्कोर 60 नहीं है, 60 से कम है, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो वो आपका 60 ही होना चाहिए। ओवरऑल PT के अंदर यू नीड 60 स्कोर्स आउट ऑफ 90, देन यू कैन अप्लाई फॉर SDS प्रोग्राम। और अगर हम ईच मॉड्यूल की बात करें तो ईच मॉड्यूल में जो मार्जिन है वो आपके पास 58-57 का है, इससे कम ना हो। अगर किसी एक या 2 मॉड्यूल में इससे कम है आपका, तो फिर भी आप SDS प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप अभी आपने टेस्ट दिया और आपका ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो यू हैव सम टाइम टू एक्चुअली गिव द टेस्ट वंस अगेन और आप ये टारगेट अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें नो लेस देन, यू शुड हैव नो लेस देन 58 और ओवरऑल आपका 60 और 60 अबव होना चाहिए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। अब इसी के कंपैरिजन में अगर मैं IELTS की बात करूं तो ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे तो IELTS में वो बनेगा, क्योंकि IELTS में फिर वो बहुत ज़्यादा बैंड टारगेट बन जाएगा। अब IELTS की रिक्वायरमेंट जो SDS प्रोग्राम के लिए है फॉर कनाडा, वो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि आपको ओवरऑल 6 बैंड्स चाहिए IELTS के अंदर और किसी भी एक मॉड्यूल में 5.5 का मार्जिन है आपके पास। सो लेट्स से कि एक में 5.5 और बाकी 3 मॉड्यूल्स में इससे ज़्यादा है और आपकी एवरेज आपने जब कैलकुलेट की तो वो 6 तक चली गई है, तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपके 2 मॉड्यूल्स के अंदर 5.5 आ जाते हैं, फिर अगर आपका If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल किसी तरह से 6 बन भी जाता है, तभी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो आपके पास 2 जो इंडिविजुअल हैं मॉड्यूल जिसमें 5.5 की गुंजाइश नहीं है, देयर इज़ ओनली 1 मॉड्यूल यू कैन स्कोर 5.5, बाकी सब में इससे ऊपर होना चाहिए और ओवरऑल आपका 6 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो लोग बेसिकली जो कि अगर लेट्स से आप सितंबर इनटेक के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और तो फिर प्रोबेबली यू विल गो फॉर द अदर राउट, क्योंकि SDS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इतना टाइम शायद ना हो कि आप टेस्ट दोबारा से दें और फिर 10 अगस्त के बाद आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकें। सो ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि जनवरी इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम होगा जिसमें आप अपने PT को टारगेट कर सकते हो। और जो ज़्यादा चेंजेस आई है बेसिकली वो PT ही के टुवर्ड्स आई है, क्योंकि IELTS का हमें पहले भी पता था समवट इतना ही टारगेट है, PT का लोगों को अंदाज़ा नहीं था।
अब अगर आप इसको कन्वर्जन करते हो कन्वर्जन टेबल के मुताबिक तो आइल्स का जो 6 है वो पीटी का 46 स्कोर के इक्वलेंट बनता है, लेकिन पीटी में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि दे रिक्वायर्ड 60, जो कि आइल्स में ऑलमोस्ट 6.5 से ऊपर बनता है। तो ये कन्फ्यूजन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में है, क्योंकि वो खुद से कन्वर्जन करते हैं एंड दे थिंक दैट 46 इज अ गुड स्कोर, गुड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस एसडीएस प्रोग्राम। सो दीज आर सम अपडेट्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। और इसमें जितनी भी ये छोटे से जो आप कह लें जो सटल चेंजेस हैं, आपको इनका भी ध्यान रखना है। So if you are someone who have this score in PTE or IELTS, then good for you. You can apply for the SDS program after 10 August. लेकिन अगर आपका PTE में इतना score नहीं है, तो you should opt for this test and you should try to improve your score. This was all for today's video. I hope you learned something from this. And if you want to know anything more about IELTS, PTE or any other language test, then feel free to reach out to us. Thank you so much. Allah Hafiz.